हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स के बारे में। इस स्टॉक में दोस्तों हमको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और इस स्टॉक की हम बात करें तो देखिए कितना अभी तक इसमें हमको फॉल देखने को मिल चुका है। करीब करीब आप देखिए दोस्तों 15% के आसपास हमको इसमें गिरावट देखने को मिली है और मुझे लगता है कि दोस्तों ये गिरावट और डीप हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे मुझे दो बड़े कारण नजर आते हैं जो आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें और गिरावट हो सकती है। और इस गिरावट के बाद हमारी क्या आगे की रणनीति रहनी चाहिए, इस स्टॉक में कहाँ पर फ्रेश बाइंग लेवल होंगे, आगे की क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करनी चाहिए इस बिजनेस मॉडल में। तो ये सारी बातें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव होगा, पूरा देखिएगा एंड तक। एंड में हम टेक्निकल चार्ट पे फिर से लौटेंगे एंड यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर, चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों रीजंस पे जाने से पहले हम देखते हैं पिछले 2-4 दिनों में दोस्तों हमने देखा इसमें कई सारे हमको डील्स देखने को मिली, जहां पर कार्लाइल ग्रुप ने 5.1% स्टेक अपने यहाँ पर ऑफलोड किए। करीब 4800 करोड़ की ये बल्क डील थी और प्राइसिंग की बात करें तो करीब 1040 के आसपास यहाँ पर फ्लोर पर प्राइस था जिसपे इन्होंने यहाँ पर ऑफलोड किया। अब कल ही दोस्तों यहाँ पर न्यूज आई कि मॉर्गन स्टैनली एशिया ने 0.58% स्टेक एसबीआई कार्ड में यहाँ पर पिक किए हैं। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ निकल के सामने आई। और ऐसा नहीं है दोस्तों, कार्लाइल ने यहाँ पर पहली बार स्टेक ऑफलोड किए हैं। आईपीओ के दौरान भी एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, उस टाइम भी इन्होंने ऑफलोड किया था। उसके बाद मार्च क्वार्टर में इन्होंने ऑफलोड किया और अब फाइनली इन्होंने 5.1% स्टेक यहाँ पर ऑफलोड किया है। अब इनकी टोटल हिस्सेदारी इसमें अब 6% के आसपास रह चुकी है एसबीआई कार्ड में, जो कि एक टाइम पे 15% से ऊपर हुआ करती थी। ये सारी डिटेल्स आपके साथ में पिछले वीडियो में एसबीआई कार्ड के शेयर कर चुका हूं। आई होप आपने वो देखा होगा, उसमें मैंने कई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी। तो चलिए, ये डील्स की बात हो गई और इस डील की वजह से आपको पता है दोस्तों अच्छी खासी हमको गिरावट देखने को मिली थी उस स्टॉक में उस पर्टिकुलर दिन को। अब दोस्तों पहले रीजन की तरफ चलते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन है जहां पर निकल के सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें गिरावट आ रही है। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जो थ्रेट जनरेट हो रहा है वो हो रहा है यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वजह से। जी हाँ दोस्तों, देखिए फोन पे हिट्स 300 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर मार्क। यूपीआई ट्रांजैक्शंस दोस्तों लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये जो इनकी सीएजीआर ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही है। अभी अब पूरा मैं यहाँ पर आपको डिटेल में आगे वाली सेगमेंट्स में समझाऊंगा। तो देखिए फोन पे ने यहाँ पर 300 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर यहाँ पर हिट कर लिए हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शंस 1 बिलियन से ज्यादा यहाँ पर जो है प्रोसेस हो चुके हैं। भारत पे ने देखिए 106 मिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस यूपीआई के थ्रू यहाँ पर भारत पे में हो रहे हैं। $250 मिलियन की यहाँ पर दोस्तों टाइगर कैपिटल से ये फंड रेज करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों क्रेडिट कार्ड्स के लिए जरूर थ्रेट है। इसी की वजह से मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड में गिरावट आ रही है। तो ये है दोस्तों यूपीआई से रिलेटेड बात। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए पिछले साल दोस्तों एक डेटा आया था और इस साल का डेटा भी अभी आने वाला होगा, शायद मैं ये डेटा आपको बता देता हूँ। यूपीआई बीट्स डेबिट क्रेडिट कार्ड टू बिकम इंडियाज मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट मोड। तो जी हाँ दोस्तों, यूपीआई जो है एक प्रिफर्ड पेमेंट मोड बन चुका है और बहुत ही तेजी से ये ग्रो कर रहा है। आप पर्सनली हम बात करें, आप देखिए दोस्तों हम कितना यहाँ पर यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। डेली बेसिस पे क्रेडिट कार्ड्स का यहाँ पर ट्रांजेक्शन कम हो रहा है और जो नॉर्मल डेली रूटीन के ट्रांजेक्शन हैं हम यूपीआई के थ्रू ही कर रहे हैं। तो खुद अपने लाइफस्टाइल में आप देखिए दोस्तों कितना ट्रांजैक्शंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट का रियल एग्जांपल दूं तो देखिए दोस्तों आईपीओ में आप जरूर अप्लाई करते होंगे। अप्लाई कहाँ से होता है? यूपीआई से। जी हाँ दोस्तों, यूपीआई से ही देखिए यहाँ पर प्रिफर्ड चॉइस है यूपीआई, उसके बाद नेट बैंकिंग है, लेकिन ज्यादातर अप्लाई एप्लीकेशन आईपीओ में लगती है यूपीआई के थ्रू। तो इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोस्तों कितना यहाँ पर तेजी से यूपीआई जो है ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं यूपीआई के बारे में और आपको जानकारी दूं तो 2200 मिलियन ट्रांजैक्शन थे बाय दिसंबर 2020। ठीक है, देख सकते हैं आप कितना तेजी से ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। 200 मिलियन प्लस एक्टिव मंथली यूजर, सीएजीआर ऑफ 414% सिंस 2016। 414% सीएजीआर से दोस्तों यहाँ पर ट्रांजैक्शंस ग्रो हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से ये ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं तो ज़रूर ये दोस्तों थ्रेट है जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, उनके लिए। अब देखिए खुद मैं अपना एग्जांपल दूं तो दोस्तों मेरे भी यहाँ पर यूपीआई ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस उतने ही कम हो चुके हैं। 40% P2M आउट ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन, मतलब कि पर्सन टू मर्चेंट की यहाँ पर बात हो रही है। 40% देख सकते हैं आप। प्रोजेक्टेड यूपीआई ट्रांजेक्शन ग्रोथ इज लाइकली टू बी 7x बाय 2025। ये दोस्तों आप डेटा देखिए, ये डेटा बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है। 7 गुना यहाँ पर 2025 तक बढ़ जाएंगे और 2025 में कितने साल बचे हैं? 4 साल, 3.5 साल। और जिस प्रकार से सीएजीआर से ग्रोथ हो रही है दोस्तों, ये 2024 तक भी 7x की तेजी से यहाँ पर बढ़ सकते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन। क्योंकि देखिए यूपीआई ट्रांजेक्शन दोस्तों बहुत ही ईजी
मतलब ईज़ ऑफ ट्रांज़ैक्शंस प्रोवाइड कराता है यूपीआई, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो इसकी सिंप्लिसिटी है वही इसको यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपोज़र दे रही है। ठीक है? ऑल्सो एज़ लॉन्ग एज़ देयर इज़ नो एडिशन चार्जेज़ ऑन मेकिंग यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस, कोई भी ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़ नहीं है यूपीआई में। और देखिए ईज़ इन टर्म्स ऑफ ईज़ एंड सिंप्लिसिटी एज़ वेल। फैक्टर्स क्या हैं देखिए, इम्प्रूव्ड मोबाइल एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन, रेगुलेटरी एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, टेक सेवी मिलेनियन पॉपुलेशन, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफ़ॉर्म। अब हर बैंकिंग चैनल पे दोस्तों यहाँ पर यूपीआई पेमेंट आ चुका है। देखिए लगातार हर बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म इससे जुड़ रहा है और जिस प्रकार से तेज़ी से जुड़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर डेफ़िनेटली इट्स अ थ्रेट टू क्रेडिट कार्ड एंड वॉलेट्स या फिर पीपीआई आप जो पेमेंट उनको बोल सकते हैं। मार्केट शेयर देखिए कैसे यहाँ पर बढ़ा है। ओवर द लास्ट 4 ईयर्स द डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री हैज़ ग्रोन 23% इन volume and 21% in value. By 2025, it is estimated the volume and value of digital transactions in India will reach 167 billion INR to 38 trillion respectively. And it is expected that over next few years, UPI will emerge as the most preferred mode of transactions among Indians. तो ये है दोस्तों रीज़न जिसकी वजह से हमको जो कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, वॉलेट्स हैं, इनमें इनकी ग्रोथ में दोस्तों एक स्टैग्नेंसी देखने को मिल रही है। और वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बात करें, देखिए 414% की सीएजीआर ग्रोथ है 2016 से। इस आंकड़े को देखिए दोस्तों आप, कितना ज़बरदस्त ये आंकड़ा है। और जिस प्रकार मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, आप खुद का एग्जांपल भी लीजिए, देखिए कितने यूपीआई ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं। डेली जो हमारे नॉर्मल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूपीआई के थ्रू ही हम करते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम कौन से ट्रांजैक्शन करते हैं? मेनली तो जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं वही क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम करते हैं। मेनली जो ई कॉमर्स साइट पे हम हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस करते हैं वही क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो रहे हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस दोस्तों इतना यहाँ पर बड़ा नहीं है, ये भी एक एज ए प्रॉक्सी जो डिजिटल थीम है इंडिया की, जो डिजिटल डिजिटली इनेबल्ड ही बनाया जा रहा है इंडिया को, डिजिटल थीम के बेसिस पे यहाँ पर चल रही है इंडिया, उसमें क्रेडिट कार्ड भी एक बड़ा योगदान देगा। लेकिन दोस्तों यूपीआई ट्रांजैक्शन यहाँ पर सबको पछाड़ता हुआ नजर आ रहा है। वैसा नहीं है क्रेडिट कार्ड का बिजनेस खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्रेडिट कार्ड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करते हैं, वहाँ पर हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। क्रेड देखिए कितना यहाँ पर तेजी से अपने आप को ग्रो कर रहा है, एक यूनिकॉर्न बन चुका है। तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का बिजनेस भी सस्टेन करेगा, लेकिन यूपीआई यहाँ पर एक बड़ा थ्रेड बन के सामने आ रहा है। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हमको यहाँ पर डेफिनेटली देखनी चाहिए। देखिए इट इज एस्टिमेटेड दैट 60% ऑफ द डिजिटल ट्रांजेक्शन विल बी थ्रू यूपीआई बाय 2025। 60% दोस्तों यहाँ पर डिजिटल ट्रांजेक्शन हो जाएंगे बाय यूपीआई बाय 2025। तो ये है दोस्तों एक बड़ा थ्रेट जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड में हमको और गिरावट आती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट रीज़न दोस्तों, सेकंड रीज़न, वो है दोस्तों पेटीएम का आईपीओ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जुलाई में शेयर होल्डर्स नोट मिलने वाली है। 12 करोड़ यहाँ पर फंड रेज प्लान है पेटीएम का। और देखिए अब आप बोलेंगे पेटीएम से कैसा भैया यहाँ पर जो है थ्रेट है। देखिए पेटीएम का भी दोस्तों यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है। हालांकि जो पेटीएम का क्रेडिट कार्ड है वो भी दोस्तों एसबीआई के साथ उसका टाई अप है, एसबीआई की पार्टनरशिप के साथ ही इसका क्रेडिट कार्ड है। लेकिन आपको पता होगा दोस्तों पेटीएम का डिजिटल पेटीएम यूपीआई प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराता है ट्रांजैक्शंस के लिए। साथ ही इसका पेमेंट बैंक लाइसेंस भी दोस्तों इनके पास आ चुका है। हो सकता है भविष्य में हमको ये खुद का क्रेडिट कार्ड निकालता हुआ देखने को मिले। तो ये एक ज़रूर थ्रेट लगता है मुझे कहीं न कहीं। आपकी क्या राय है दोस्तों, इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये 2 रीज़न हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ज़रूर दोस्तों एसबीआई कार्ड में हमको थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों क्रेडिट कार्ड की इंडस्ट्री खत्म हो गई। क्रेडिट कार्ड का दोस्तों एक और तीसरा थ्रेट मैं आपको एडिशनली बताऊँ तो मुझे लगता है कि दोस्तों जब भी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड का यहाँ पर जो है ये बैन हट जाएगा, आरबीआई यहाँ पर बैन हटा देगी और कभी इसका आईपीओ आया, तो दोस्तों एक ये थ्रेट भी मुझे लगता है भविष्य में कहीं न कहीं एसबीआई के लिए हो सकता है। तो ये मेजर 3 थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर डेफ़िनेटली एसबीआई कार्ड में हमको थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये नहीं है क्रेडिट कार्ड का बिज़नेस खत्म हो गया। देखिए दोस्तों कार्ड्स इन फ़ोर्स की बात करें तो यहाँ पर डेफ़िनेटली एसबीआई कार्ड का शेयर बढ़ता जा रहा है। अभी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स पे बैन है, नए कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। सिटी बैंक की एग्ज़िट है, उसकी वजह से यहाँ पर मार्केट शेयर गेन कर रहा है एसबीआई कार्ड। एसबीआई अपने बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू क्रॉस सेलिंग कर रहा है जिसकी वजह से अच्छा खासा यहाँ पर गेन हो रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी हो सकता है इसका फ़ायदा उठा ले और दूसरे बैंक कोटक महिंद्रा बैंक। लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर जो किसका है अभी एचडीएफसी का है, उसके बाद यहाँ पर धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है एसबीआई का। स्पेंड्स भी आप देखिए लगातार बढ़ रहे हैं, तो स्पेंड भी दोस्तों डेफ़िनेटली बढ़ रहे हैं, लेकिन उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहे जिस रफ्तार से यूपीआई के ट्रांज़ैक्शंस बढ़ रहे हैं। तो ये 3 रीज़न्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रेशर हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन डेफ़िनेटली बिज़नेस बहुत अच्छा है, क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का बिज़नेस बहुत अच्छा है। जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन है, डेफ़िनेटली डिजिटल मोड के थ्रू ही ट्रांज़ैक्शन करेगी और जिस प्रकार हमारी यंग पॉपुलेशन है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड तो यहाँ पर यूज़ होने ही वाले हैं। चाहे मैं हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शंस की बात करूँ या नॉमिनल ट्रांज़ैक्शंस की बात करूँ, ई-कॉमर्स साइट पे आप देखेंगे
क्योंकि हमको रिवॉर्ड्स मिलते हैं भैया, और कई चीज़ें हैं जो हमको क्रेडिट मिलता है। 45 दिन का हमको जो क्रेडिट मिलता है, 45-50 दिन का, वो सबसे बड़ा यहाँ पर एक एडवांटेज है। तो ये इंडस्ट्री भी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन ज़रूर यहाँ पर थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो उस प्रेशर में अगर आपको अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है यहाँ पर एसबीआई कार्ड में, तो ज़रूर हमको यहाँ पर इसको बाय करना चाहिए। अब ऐसा मैं नहीं बोल रहा दोस्तों नहीं बाय करना चाहिए, डेफ़िनिटली बिज़नेस बहुत शानदार है, तो ज़रूर बाय करना चाहिए। बाय कहाँ करना चाहिए? तो मुझे लगता है दोस्तों ये 920 तक भी आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर 920 तक आया तो डेफ़िनिटली यहाँ पर आप क्वांटिटी ज़रूर उठा सकते हैं, और 920 को भी अगर किसी रीज़न से ब्रेक डाउन देता है, तो दोस्तों यहाँ पर सेलिंग हमको और देखने को मिल सकती है, करीब 850 तक ये आ सकता है, और 850 पे दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वहाँ पर हम ज़रूर इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो मैं तो दोस्तों यहाँ पर वेट करूँगा थोड़ा, अभी इसको एवरेज नहीं करूँगा, थोड़ा ये आप देखेंगे शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में है, तो ज़रूर यहाँ पर वेट करेंगे। 920 पे यहाँ पर पहला लॉट उठाएँगे, 850 या 60 के आसपास दूसरा लॉट उठाएँगे, इस प्रकार से इसको एवरेज करना है। और अगर आप ऊपरी स्तरों पे फँसे हुए हैं तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, 5 साल होल्ड करेंगे तो आपको डेफ़िनिटली यहाँ पर डेफ़िनिटली अच्छे रिटर्न देगा एसबीआई कार्ड, ठीक है? तो ये है दोस्तों पूरी एनालिसिस, आई होप आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल रही होगी। अच्छा लगा ये वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की बेहतरीन कंटेंट के लिए, अपडेटेड कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।